नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बस बस बहू रहने दो। मम्मी जी, मुझे सबकी पसंद के बारे में बता दीजिए ना, ताकि मैं उसी हिसाब से खाना बना सकूं। स्वाति ने अपनी पहली रसोई में अपनी सास से पूछा। बस बस रहने दो, यह दिखावा। तुम्हारा जादू साहिल पर चल गया होगा, पर हम सब पर नहीं चलेगा, समझी? बदले में गीतिका जी ने स्वाति से कहा। अरे गीतिका, ये बहू से कैसी बातें कर रही हो तुम? वह तो सिर्फ हम सबकी पसंद ही पूछ रही है ना, फिर इतनी कटुता क्यों? गीतिका जी की बात सुनकर उनके पति राजेश जी बोले। आप तो चुप ही रहिए बस, यह सास बहू का मामला है, बेहतर होगा कि आप इन सब में ना पड़ें। गीतिका जी के इतने रूखे जवाब से राजेश जी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। स्वाति और साहिल की नई नई शादी हुई थी। गीतिका जी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वह अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाने का मन ही मन ठान चुकी थी। अब साहिल की जिद के आगे उन्हें मजबूरी में इस रिश्ते को अपनाना पड़ा, परंतु स्वाति को अपनी बहू के रूप में वह अभी तक नहीं अपना पाई थी। इसीलिए आज जब स्वाति ने सबका दिल जीतने के लिए सबकी पसंद जाननी चाहिए, तो सास ने कितनी कटुता से जवाब दिया और चली गई। स्वाति को पता था कि मुश्किलें आएंगी, पर फिर भी इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। अपनी सास के ऐसे बर्ताव से वो आहत तो जरूर हुई, पर मन ही मन निश्चय किया कि एक दिन मैं सबका दिल जीत लूंगी। स्वाति जब छोटी थी तब उसके पापा का देहांत हो जाने के कारण घर वालों ने उसकी मां की दूसरी शादी करवा दी थी और वह अपने नए घर में एक अनचाही बेटी बनकर आ गई थी, क्योंकि उसकी नई सौतेली बहनों ने, यहाँ तक कि उसके नए पिता ने भी कभी उसे बेटी के रूप में नहीं अपनाया था। वह अपने नए घर में सबके लिए हमेशा एक अनचाही बेटी ही रही। शायद प्रकृति को अभी उसे और कष्ट देने बाकी थे, इसीलिए अपने ससुराल में भी वह एक अनचाही बहू बन गई थी। स्वाति जितना भी अपनी सास का दिल जीतने का प्रयास करती, विफल हो जाता। बेटे बहू की शादी को 8 महीने होने को आए थे। अब तो गीतिका जी भी स्वाति के प्रति नरम पड़ने लगी थी। अपने मुंह से कभी उसकी तारीफ तो नहीं करती, परंतु स्वाति अब उनकी जरूरत बन चुकी थी। बाकी सब की तरह उन्हें भी स्वाति की आदत पड़ चुकी थी। भले ही वह मुंह से कुछ नहीं कहती, परंतु उसकी बातों का भी कभी विरोध ना करती। एक दिन स्वाति बाजार से सामान ला रही थी कि पीछे से आ रही एक कार ने बेकाबू होते हुए उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गई। डॉक्टरों के अनुसार स्वाति की हालत थोड़ी गंभीर थी। लगभग 24 घंटे बाद स्वाति को होश आया तो गीतिका जी उससे मिलने अंदर आई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ बोल ना सकी। स्वाति ने धीरे से सास के हाथ को पकड़ते हुए कहा, पता है माँ, बचपन में मैं किसी के घर की अनचाही बेटी बन गई थी और अब शादी के बाद अपने ससुराल की एक अनचाही बहू, जिसे कभी किसी ने चाहा ही नहीं। मेरी किस्मत ही ऐसी है। इसीलिए आज शायद ईश्वर भी चाहते हैं कि मैं। स्वाति इससे पहले कि आगे कुछ बोलती, गीतिका जी ने अपने कांपते हाथ उसके मुंह पर रख दिए। सही कहा तुमने, तुम्हें किसी ने नहीं चाहा, तभी तो माँ ने सारी रात बैठकर तुम्हारे लिए प्रार्थना की, तभी तो हम सब लोग कल से तुम्हारे लिए पागलों की तरह बेचैन हैं। पता है तुम्हें, माँ ने तो कल से पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, सिर्फ तुम्हारे ठीक होने की दुआएं की हैं बस। और देखो, भगवान जी ने माँ की सुन ली और तुम्हें ठीक कर दिया। माँ के साथ साहिल जो स्वाति से मिलने कमरे में आ रहा था, उसने उसकी बात सुन ली थी और बात सुनकर दुखी होते हुए यह जवाब दिया। स्वाति, जिसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, बोली, मेरे जीवन में आज तक किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया जितना आपने माँ। तुम भी तो हमारे लिए कितना कुछ करती हो। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से एक बेटी की चाह थी। वह इच्छा बहू के रूप में पूरी भी हुई, लेकिन मैंने इस रिश्ते को समझा ही नहीं। सही मायने में तुम मेरी बेटी बन गई, मगर मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकी। मुझे माफ़ करना बहू। कहना तो तुमसे यह बात बहुत पहले ही चाहती थी, पर एक सास की ईगो ने मुझे रोक लिया। हम सबको तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, गीतिका जी ने भावुक होते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से बेटा शब्द सुनकर आज उसे भी अपने वजूद का पहली बार एहसास हुआ था। उनकी बातों से स्वाति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जीवन में पहली बार
वह कभी भी अनचाहे रिश्ते में नहीं बंधी हुई थी, बल्कि सही मायने में आज वह अपने घर की लक्ष्मी बन चुकी थी, जिसकी चाह सभी को थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।